नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिवसेना के नेता संजय राउत अपनी बयानबाजी के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से शिवसेना के नेता संजय राउत ने आईएनएस विक्रांत फंडिंग के केस में जिस तरीके से किरीट सोमैया को जो है कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, कोर्ट की तरफ से बेल मिली है, इस बेल के मिलने के बाद काफी ज्यादा बौखला गए हैं और उन्होंने सीधा जुडिशरी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या कहा है किरीट सोमैया ने, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल आईएनएस विक्रांत फंडिंग केस में कोर्ट की तरफ से किरीट सोमैया को राहत मिल गई है और उन्हें जो है अंतरिम बेल पर छोड़ दिया गया है, जिसके बाद संजय राउत जो है काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने सीधा जुडिशरी पर ही सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो कोर्ट है, कोर्ट द्वारा किसी एक पार्टी के नेताओं, खासकर बीजेपी के नेताओं को ही जो है राहत दी जा रही है और हमारी पार्टी के जो नेता हैं उन्हें भी कोर्ट की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिल रही है। अब जुडिशरी भी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, अब जुडिशरी भी बीजेपी का पक्ष ले रही है और लोग ये सब देख रहे हैं। तो ऐसे में जिस फंडिंग मामले की बात हो रही है, तो आखिर क्या है आईएनएस विक्रांत फंडिंग मामला जिसमें किरीट सोमैया को बेल मिली है। बता दें कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने किरीट सोमैया को जिस मुद्दे पर घेर रहे हैं वो पूरा मामला 2019 से जुड़ा हुआ है। ये उस वक्त की बात है जब आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए बीजेपी ने मुहिम चलाई थी और लोगों से पैसे भी जमा किए थे। पैसे राजभवन में जमा होने थे लेकिन हुए नहीं। लेकिन इसके बाद ही संजय राउत द्वारा दावा किया गया कि इन्हीं पैसों का घोटाला किया गया है। संजय राउत ने बीजेपी के नेता किरीट सोमैया को इस पूरे मामले को लेकर घेरा था और उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जानकारी है उसमें 50 करोड़ से ज़्यादा की जो रकम है उस वक्त इन लोगों ने ऑफिशियली जमा की थी। लोगों को लगता था कि ये सब पैसा विक्रांत को बचाने के लिए जाएगा। संजय राउत ने ये भी कहा कि सोमैया ने उस वक्त जो है सभी अखबारों को ये बात कही थी कि ये जो पैसा हम एक स्वतंत्र अकाउंट खोलकर जमा करेंगे और ये जितने पैसे हैं ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय है। राजभवन में अब जो हमें सूचना मिली है उसमें कहा गया है कि विक्रांत के लिए जो राशि जमा की गई थी, ऐसी कोई राशि इस कार्यकाल में अब तक जमा नहीं की गई है। वही संजय राउत को जो है बयान पर जवाब देते हुए किरीट सोमैया की तरफ से भी बयानबाजी की गई। आरोपों को खारिज करते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि अगर राउत के पास कोई सबूत है तो उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंपना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट में भी इस मामले में किरीट सोमैया को राहत मिल चुकी है, जिसे लेकर संजय राउत जो है काफ़ी ज़्यादा बौखलाए नज़र आ रहे थे। और यही नहीं, इस पूरे मामले पर जो है जिस पर संजय राउत इतना ज़्यादा जो है बौखलाते नजर आ रहे थे। अब ऐसे में किरीट सोमैया की तरफ से एक और बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में जल्द ही उद्धव ठाकरे से जुड़े हुए, ठाकरे परिवार से जुड़े हुए एक और घोटाले को वो एक्सपोज करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले पे जो है किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना बोला था और उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे का भी रोल है मुझे झूठे मामले में फंसाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने दावा किया था कि पहली बार बिना किसी दस्तावेज साक्ष्य के झूठी प्राथमिकी दायर करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुझे गलत तरह से फंसाने में सीधे तौर पर शामिल है। मैं उद्धव ठाकरे को चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उनके परिवार के सदस्यों और करीबी के भ्रष्ट आचरण को उजागर नहीं कर देता। सोमैया ने यह भी दावा किया था कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निराधार है। पिछले कुछ दिनों में अपने अत्ते पत्ते के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी नेता ने कहा कुछ काम करने के लिए लापता भी होना पड़ता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुद्दा है वो यही है कि किरीट सोमैया जिस तरीके से अभी इन्हें बेल मिल गई है कोर्ट से आईएनएस विक्रांत फंडिंग मामले में, जिसे लेकर संजय राउत लगातार उन पर निशाना साधते रहते थे, उसमें उन्हें बेल मिलने के बाद उनके तरफ से बयानबाजी साफ तौर पर आ गई है क्योंकि किरीट सोमैया काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और किरीट सोमैया एक के बाद एक जो भी उद्धव सरकार के घोटाले हैं उनको लोगों के सामने रखते नजर आते हैं। किरीट सोमैया ही वो इंसान थे जिन्होंने
उन्होंने संजय राउत के जो कोविड सेंटर घोटाले को सामने रखा था, चीनी मिल के जो घोटाले हैं उसको सामने रखा था। कई सारे उद्धव सरकार के नेता और मंत्रियों द्वारा किए गए घोटालों को किरीट सोमैया सामने रखते हैं और ट्वीट करके इसकी जानकारी देते रहते हैं। अब ऐसे में किरीट सोमैया को जिस तरीके से कोर्ट से बेल मिल चुकी है, अंतरिम बेल मिली है, उसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत काफ़ी ज़्यादा बौखलाए नजर आए, क्योंकि शिवसेना के नेता संजय राउत के ऊपर भी कई सारे जो बयानबाजी कहिए, कई सारे बड़े खुलासे कहिए, वो भी बीजेपी नेता किरीट सोमैया की तरफ से किया गया था। ऐसे में किरीट सोमैया को बेल मिलने से संजय राउत ने सीधा जुडिशरी पर ही सवाल खड़े कर दिए। केंद्र सरकार के साथ साठगांठ होने की बात जो है हमेशा से केंद्रीय एजेंसियों को लेकर वो कहते नजर आते थे, लेकिन अब जुडिशरी के ऊपर भी उन्होंने बड़े सवाल खड़े कर दिए। जुडिशरी के ऊपर भी उन्होंने ये कह दिया कि जुडिशरी की भी जो है बीजेपी के साथ, बीजेपी के नेताओं को राहत दे रही है, तो यहाँ पर जो है बाकी जो नेता है उनका तात्पर्य था महाविकास अघाड़ी की सरकार के अंदर जो नेता और मंत्री हैं उनके मामलों में राहत नहीं मिली है। जिस तरीके से नवाब मलिक को एक के बाद एक कोर्ट के से झटके मिलते रहे हैं, उससे भी बात स्पष्ट हुई है और इसी वजह से उन्होंने जो है ये बात कही कि सिर्फ बीजेपी के पक्ष में जो है अब कोर्ट फैसले लेने लगी है, बीजेपी के पक्ष ले रही है कोर्ट, और ऐसे में इस बात को भी लेकर काफ़ी विवाद जो है लगता है आने वाले वक्त में खड़ा हो सकता है। तो साफ तौर पर किरीट सोमैया की बेल से संजय राउत जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, संजय राउत काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और एक के बाद एक बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। इधर शिवसेना के नेता ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 15 साल का वादा मत कीजिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि 15 सालों में नहीं 15 दिनों में कर दीजिए, लेकिन सबसे पहले पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जोड़ना होगा, पाकिस्तान को जोड़ना होगा। उन्होंने कहा किसी ने आपको नहीं रोका है, लेकिन 15 साल का वादा तो मत करिए। यही नहीं, संजय राउत ने इस मुद्दे को लेकर आगे कहा कि कश्मीरी पंडित भाइयों की घर वापसी सुनिश्चित तरीके से होनी चाहिए। अखंड हिंदुस्तान का सपना आखिर में कौन नहीं देखता है, और इस मामले में तो वीर सावरकर को भारत रत्न से नवाजना चाहिए। वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। आज ही देख रहा था कि जहां जहां चुनाव आने वाले दंगे भड़काए गए हैं या फिर हो रहे हैं, और ऐसे में इस तरीके से अखंड भारत की ये बात कह रहे हैं, तो साफ तौर पर संजय राउत की तरफ से बयानबाजी जो है लगातार जारी है। संजय राउत ने पहले जिस तरीके से आईएनएस विक्रांत फंडिंग मामले में किरीट सोमैया को जो बेल मिली है उससे काफ़ी ज़्यादा खफा नजर आए, और पहले तो वो कहते थे कि केंद्र की एजेंसियों पर आरोप लगाते थे और कहते थे कि केंद्र की जो सेंट्रल एजेंसीज है उनका केंद्र के साथ गठबंधन है और फिर वो केंद्र के इशारे पर काम करती है, लेकिन अब उन्होंने जुडिशरी पर भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। वही किरीट सोमैया ने भी इस पूरे मामले में जिस तरीके से संजय राउत ने आरोप लगाया है उसे खारिज करते हुए किरीट सोमैया के तरफ से भी बयान आया है, और किरीट सोमैया ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि आने वाले वक्त में ठाकरे परिवार से जुड़े हुए एक और घोटाले का वो पर्दाफाश करने वाले हैं, एक और घोटाले को वो उजागर करने वाले हैं। और यही कारण है कि किरीट सोमैया जिस तरीके से एक के बाद एक घोटालों को उजागर कर रहे हैं, इससे खलबली से मच गई है महाविकास अघाड़ी की सरकार में। साथ ही साथ जिस तरीके से आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उनके तरफ से अखंड भारत बनाने की बात पर भी संजय राउत द्वारा टिप्पणी की गई और कहा गया कि 15 साल का वादा मत करिए, 15 दिन में ही कर लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान को जोड़ना पड़ेगा, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद ही अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा होगा। संजय राउत ने यह भी कहा कि अखंड भारत का सपना आखिर कौन नहीं देखता, लेकिन अखंड भारत के सपना देखने और पूरा करने में इतना वक्त मत लीजिए, 15 साल का वादा मत कीजिए, 15 दिन में कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई भी नहीं रोक रहा है। तो ऐसे में हमने आपको विस्तार से बताया है कि आखिर क्यों संजय राउत बौखलाए हुए हैं, जुडिशरी के ऊपर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि आईएनएस विक्रांत फंडिंग मामला क्या है, साथ ही साथ किरीट सोमैया किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार से जुड़े हुए एक और घोटाले को सामने रखने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर भी संजय राउत का जो बयान है उसके बारे में भी हमने आपको संक्षेप में बताया है। तो आपने ये पूरा मुद्दा बड़े ही विस्तार से जान लिया है, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।